हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन चर्चा पर, जहां हम लोग मिलकर रोज करेंगे कार्तिक मास के बारे में चर्चा। और कार्तिक मास के बारे में, इस चर्चा के बारे में हमने आपको पहले बताया था कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। और इसी कड़ी में आगे आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की इस मास में मोस्ट सेलिब्रेटेड लीला, जिसका नाम है दामोदर लीला। और इसी दामोदर लीला के कारण ही भगवान श्री कृष्ण का नाम दामोदर और इस मास का नाम दामोदर मास पड़ा। अब ये दामोदर नाम का अर्थ क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। दामोदर का अर्थ है दाम यानी रस्सी, और उदर यानी पेट। तो भगवान के उदर को यानी भगवान के पेट को माता यशोदा ने दाम से बांध दिया था, एक रस्सी से बांध दिया था, एक उखल से। तो इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण, हमारे प्यारे ठाकुर जी जो हैं, वो दामोदर के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं और उनसे अलग अलग नाम उनके पड़े। जैसे कि भगवान ने वसुदेव जी के पुत्र के रूप में जन्म लेना स्वीकार किया, इसी कारण से उनका नाम है वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण ने मधु और कैटब राक्षसों का संहार किया था, इसी कारण से वे मधुसूदन और कैटब शाटन भी कहे जाते हैं। उन्होंने श्री रामावतार में रावण का संहार किया था, इसीलिए भगवान का नाम रावण अंतकारी है। खर दूषण त्रिशिला का संहार करने के कारण श्री राम जी को खरारी भी कहा जाता है। इस प्रकार से भगवान की विभिन्न लीलाओं के कारण भगवान के विभिन्न नाम पड़ते हैं। तो ऐसे ही एक नाम पड़ा है दामोदर। तो भगवान श्री कृष्ण का दामोदर नाम क्यों पड़ा, ये भी हमने चर्चा कर ली। साथ ही एक प्रसंग और बताया जाता है कि श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने एक समय मिलने का निर्णय लिया और सेवा कुंज में श्री ठाकुर जी श्री किशोरी जी से मिलने में देर से पहुंचे। तब श्री किशोरी जी ने इसी दामोदर मास में उन्हें एक वृक्ष से बांध दिया था दंड के स्वरूप में, कि वे उनसे मिलने में देर से आए हैं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी की बड़ी ही सुंदर लीलाएं होती रहती हैं। तो आज दामोदर लीला को शुरू करने से पहले हमें थोड़ी सी तत्व के ऊपर चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि तत्व के ऊपर चर्चा करना बहुत अनिवार्य है। वो इसीलिए क्योंकि अगर हम मात्र लीला के बारे में श्रवण करेंगे तो हमें सहजिया बनने का भय रह सकता है। सहजिया अर्थात वो हम भगवान को बहुत ही नॉर्मल सा, सहज सा ले लेते हैं। जैसा कि आप सबने स्कूल और कॉलेज में देखा होगा कि अगर आप कृष्ण के भक्त बन जाते हैं या कृष्ण भगवान का नाम ज़्यादा लेते हैं तो वो आपसे पूछेंगे, क्या तेरी भी कोई राधा या गोपियाँ हैं? तो राधा जी, गोपियाँ, श्री कृष्ण, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति को तत्व के बारे में नहीं पता होता, वो किसी को भी कृष्ण और किसी को भी श्री राधा जी से कंपेयर करने लग जाता है। तो इसे बोलते हैं सहजिया भाव। आजकल कई लोग लड्डू गोपाल जी रखते हैं घर में, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन सेवा के नाम पर आडंबर करते हैं। अपनी डालिया में ले लेके उन्हें डोलते रहते हैं। कोई उन्हें गोगल्स लगा रहा है, कोई उनको दिखा दिखा के फ़ोन चला रहा है, कोई कुछ भी खिला रहा है। तो इसे सहजिया भाव कहते हैं। हम भगवान का तत्व नहीं जानते, वास्तव में भगवान की शिक्षाएं क्या हैं, भगवान कौन है, ये सब नहीं जानते। ये है, इसी कारण से हमें तत्व की चर्चा करनी बड़ी अनिवार्य है। तो इस तत्व की चर्चा को हम लोग आरंभ करते हैं श्रीमान सत्यव्रत मुनि जी के द्वारा कृत श्री दामोदर अष्टकम, जो कि इस मास में हमें अवश्य गाना चाहिए जब हम भगवान को दीपदान करें। तो इसकी पहले स्टैंजा की भी हम पहली लाइन के ऊपर चर्चा करते हैं। सत्यव्रत मुनि जी कहते हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। सबसे पहले दामोदर अष्टकम की शुरुआत में ही सत्यव्रत मुनि ने भगवान का मंगलाचरण कर दिया है। मंगलाचरण अर्थात हम जब भी कोई स्तुति स्तव करते हैं या कोई पाठ करते हैं तो उससे पहले हम भगवान को प्रणाम करते हैं। तो वही मंगलाचरण श्री सत्यव्रत मुनि जी कहते हैं, नमाम ईश्वरम, हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। क्योंकि भगवान की इसके बाद जो लीला के ऊपर चर्चा होने वाली है इस अष्टक में, वो किसी को भी भ्रमित करने में समर्थ है। क्योंकि बड़े से बड़े ज्ञानी व्यक्ति भी नहीं समझ पाएंगे कि ये अखिल विश्व के नायक भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो पूजे जाते हैं, वो मात्र एक साधारण गोपी श्री यशोदा मैया के द्वारा कैसे इस ओखली से बांधे गए। तो इससे पहले ही सत्यव्रत मुनि जी क्लियर कर रहे हैं, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। सच्चिदानंद का अर्थ है सत्य, अर्थात जो परमानेंट है, जिनका कभी नाश नहीं होता। चित्त, जो पूर्णतः ज्ञान में स्थित है। और आनंद, सदा आनंद में रहते हैं और अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए सत्यव्रत मुनि जी कह रहे हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्रजमानम। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कानों में मकराकृत कुंडल पहने हुए हैं, जो कि मछली के आकार के हैं, या कई लोग इसे मगरमच्छ के आकार के बोलते हैं। तो इस तरह के सुंदर कुंडल भगवान ने पहने हुए हैं और गोकुल में अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, ऐसे श्री ठाकुर जी हैं। अब जो भगवान की ये लीलाएं हैं, ये कई ना कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये तो छोटा सा लाला है, छोटा सा बालक है, वो अपनी मैया से बांधा जा चुका है, और उसी प्रकार का वात्सल्य भाव हमारे अंदर आ जाता है। वात्सल्य भाव आना बहुत अच्छी बात है। हमें ठाकुर जी के साथ संबंध बनाना चाहिए, चाहे आप उनके साथ साख्य संबंध रखें, वात्सल्य संबंध रखें, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता होना अनिवार्य है कि हमारे भगवान हैं, ये श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अंदर कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम पोहनम चाह,
अर्थात भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में बसने वाले परमात्मा हैं। उन्हीं से स्मृति, ज्ञान और मोह भी होता है। साथ ही इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने इसी भगवत गीता के अंदर अर्जुन को विश्व रूप दिखाया था, विराट रूप दिखाया था, जिसके अंदर असंख्य शीश, असंख्य मुकुट, असंख्य उदर, असंख्य भुजाएं, उन सब के अंदर असंख्य अस्त्र और शस्त्र थे। किसी किसी मुख से तो प्रज्वल अग्नि निकल रही थी, जिसके अंदर सभी के सभी कुरुक्षेत्र के युद्ध में सेनानी इकट्ठे हुए थे, वह सब उसके अंदर अग्नि के अंदर प्रवेश कर रहे थे और उन सब का शीश भगवान के दांतों के बीच में आकर चूर्णित हो रहा था। सभी का विनाश करने वाले परत पर काल भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो हमें ये सब जानने के बाद ही भगवान की लीलाएं श्रवण करनी चाहिए। तो ये आवश्यकता है तत्व की। तो हमने आज तत्व के बारे में चर्चा की है, ये कि श्री ठाकुर जी जो है वास्तव में परमेश्वर है, लेकिन अपने भक्तों का चित्तरंजन करने के लिए, भक्तों के मन को आनंद देने के लिए वो इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। लेकिन भगवान ये तो जानते हैं कि हर कोई व्यक्ति मेरा अप्रिसिएशन करेगा, मेरे सामने आकर शीश झुकाएगा। भक्ति के अलग अलग स्तर होते हैं। सबसे पहले भक्ति आती है भय के कारण। जैसे छोटे बच्चों को बताया जाता है कि हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, नहीं तो भूत पकड़ के ले जाएगा। तो उस भूत के डर से बच्चा भक्ति कर रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। उसके ऊपर की थोड़ा सा आता है कि हम लोग ये तो जानते हैं कि कोई हमारे ऊपर ईश्वर नाम की कोई शक्ति ऐसी है, तो हमें उसके आगे शीश झुकाना चाहिए, जिससे हमारी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाले को हम ईश्वर मान लेते हैं और उनके आगे अपना शीश झुकाते हैं। धीरे धीरे करके जब हम भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो हमारे मन में जिज्ञासा आने लगती है। हम भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि भला ये श्री कृष्ण ने रासलीला क्यों की थी, भगवान श्री कृष्ण ओखरी से कैसे बंध गए थे, इस प्रकार से जिज्ञासा। और अंत में जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तब हम जान पाते हैं हमारे ठाकुर जी कितने लीलामय हैं और कितनी अद्भुत लीलाएं करते हैं। तो ये जो व्यक्ति ज्ञान पा लेता है ना, उसे ठाकुर जी का प्रेम मिल जाता है। तो ये दिव्य ज्ञान जब हमारे हृदय में प्रकाशित होता है, वास्तव में इस स्तर पर जाकर हमें श्री ठाकुर जी समझ आने लगते हैं। तो हमारा छोटा सा प्रयास है, आप सबके साथ चर्चा करेंगे और मिलकर ठाकुर जी को समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने अवसर दिया है भक्ति करने का, शास्त्रों को अध्ययन करने का और आप सबसे बातचीत करने का। तो इस प्रयास में हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले पार्ट में। तो इसके बाद से हम लोग लीला में प्रवेश करेंगे। आज हमने जो तत्व की चर्चा की, आई होप वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि सभी इस कार्तिक चैलेंज में हमारे साथ जुड़ सके। आप सभी को कार्तिक दामोदर मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा दामोदर लाल की जय।